जय हिंद साथियों। एसएससी सेचसल के 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। पीछे आप देखिए बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही देर में हम लाइव एनालिसिस लेंगे और साथ ही जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप पेपर देकर आए हैं, आपको जो भी प्रश्न मालूम है कमेंट में अवश्य कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। पेपर तो बढ़िया हुआ है मेरा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। पहली बार दिए सेचसल का? सेकंड टाइम है। तो पिछली बार की अपेक्षा क्या बदलाव देखने को मिला? पिछली बार तो मैं बस गया था देखने की पेपर का लेवल कैसा आता है, मतलब पेपर कैसा पूछता है। तो पिछली बार मैंने सिर्फ और सिर्फ 66 क्वेश्चन किए थे और मैं 15 मिनट खाली बैठा था, लेकिन मैं इस बार पूरा 1 घंटा अपना उसमें दिया हूँ और 85 क्वेश्चन किया हूँ, वो भी एकदम अच्छे से। काफी अच्छा अटेम्प्ट है। तो एक्यूरेसी भी 100% होगी लगभग? एक्यूरेसी 85% है। 85% है। 85%। थोड़ा सा बताइए कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? हमको जो सेक्शन टफ लगा वो कोई सेक्शन टफ नहीं लगा, सारा आसान था। सारा आसान। हम मैथ से शुरू किए, मैथ के बाद जीके, जीके के बाद इंग्लिश और इंग्लिश के बाद रीजनिंग। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? हम करीब 1.5 महीना। 1.5 महीने से? 1.5 महीने में इतना अच्छा स्कोर? हाँ, 1.5 महीने में इतना। थोड़ा बताइए आप जो है करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस में? जीके जीएस में जीएस था, स्टैटिक जीएस का बिरजू महाराज किस डांस के थे। उसके बाद स्पोर्ट्स से पूछा गया था 260 एंड बियॉन्ड जो बुक लिखी गई है, किस क्रिकेटर ने लिखी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो इंडिया पिछली बार किससे हारा था। अच्छा। हाँ। और करंट अफेयर से कोई प्रश्न? करंट अफेयर से सेबी का वो पूछा था, हेड कौन है। हेड है। और सेबी का हेड पूछा था। और करंट अफेयर से साइंस से कोई प्रश्न बताइए पूछा गया हो? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स से पूछा गया है लेकिन याद नहीं है। कुछ भी याद हो? किस टॉपिक से रिलेटेड था? अब इतना याद नहीं। कोई बात नहीं। हिस्ट्री से बताइए, हिस्ट्री से क्या पूछा गया था? प्रश्न था हिस्ट्री से था। ये हिस्ट्री से पूछा गया था एक प्रश्न कि डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, ये किस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब किस तहत हुआ था। एक ही प्रश्न था हिस्ट्री से? हाँ। आर्टिकल में इतना पढ़ गया, आर्टिकल मुझसे पूछा ही। चलिए पॉलिटी में बता दीजिए, आर्टिकल आया नहीं था? आर्टिकल मेरे में आया ही नहीं। कोई संशोधन, कोई भाग? कोई संशोधन, कोई भाग। पॉलिटी से प्रश्न था ही नहीं? पॉलिटी से 2 प्रश्न था। किस टाइप का था? एक ये इंडिपेंडेंस एक्ट वाला प्रश्न था और एक था 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। अच्छा। और 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिया गया था। हाँ। एक अलग कर दिया गया था। 3 दिया था। हाँ, 3 आते हैं और एक नहीं आते। थोड़ा ज्योग्राफी से बताइए, कुछ नदी पहाड़ पर्वत कुछ पूछा गया था? नदी पहाड़ पर्वत, क्या पश्चिमी छोर और पूछा गया था क्या? हाँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कोस्ट जो है, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स में आता है। वेस्टर्न घाट में? हाँ। एक ही क्वेश्चन था? हाँ, ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन था। और हिस्ट्री से नहीं बताएं, पॉलिटी से तो बता दिए। इतिहास से कोई प्रश्न? इतिहास से याद नहीं आ रहा, आया होगा। जनगणना से? जनगणना से भी नहीं आया था। अच्छा। पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय योजना से भी नहीं आया था। नृत्य से? नृत्य से था, बिरजू महाराज के नृत्य। हाँ। अच्छा, वाद्य यंत्र से भी संबंधित कुछ पूछा गया था क्या? वाद्य यंत्र से भी नहीं। कोई नियुक्ति? कोई नियुक्ति सेबी का था। सेबी का अध्यक्ष पूछा गया था। हाँ। अच्छा, थोड़ा मैथ में बताइए, मेंसुरेशन से कितने प्रश्न थे? मैथ्स में मेंसुरेशन से 2 प्रश्न थे। 2 टॉपिक था ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। काफी अच्छा बता रहे हैं। थोड़ा सा उसका बताइए। टेक्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री आसान था, साइन थीटा दिया था, उससे आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा। और थोड़ा आगे जाइए। प्रॉफिट लॉस थे? अच्छा खासा 4 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस। किस टाइप का? यही था कि अगर कोई मार्क प्राइस है, इस पे अगर हम 5% बढ़ा के बेच रहे हैं, ठीक, मतलब प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 5%, अगर हम इसी को 10 रुपया और ज्यादा में बेचेंगे तो हमको कितना % प्रॉफिट होगा, ये पूछा था। टाइम ऑफ से एक क्वेश्चन पूछा था, समय लग रहा था इसीलिए छोड़ दिए। हाँ। क्या किस टाइप का था? ये 1 करके कुछ था, मतलब थोड़ा सा समय लगा। डीआई से? डीआई से था 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। किस टाइप का डीआई था? बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, क्या था? ये बार ग्राफ था, एक लाइन ग्राफ था। बार ग्राफ था और बार ग्राफ था, लाइन ग्राफ था। हाँ। 2 बार नहीं, बार ग्राफ था, लाइन ग्राफ था और एक चार्ट, पाई चार्ट करके था। पाई चार्ट भी दिया था। हाँ। अच्छा।
4 क्वेश्चन उससे थे हाँ 4 क्वेश्चन। और एवरेज से एवरेज से 1 क्वेश्चन था। किस टाइप का था? एवरेज से क्वेश्चन था, दिया था कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 36। अगर पहले 3 नंबर में 4 माइनस कर दें और अगले 5 नंबर में 5 माइनस कर दें, पहले 3 नंबर में 4 माइनस कर दें और अगले 5 नंबर में 5 प्लस कर दें तो नया एवरेज क्या होगा। परसेंटेज से? परसेंटेज से भी यही प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज आया था। और CISI से? CISI से हाँ एक क्वेश्चन आया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पूछा गया था। हाँ और कौन से टॉपिक थे? रेशियो से? हाँ रेशियो से भी एक क्वेश्चन था। किस टाइप का था? रेशियो से याद आ रहा है, कितना क्वेश्चन था? रेशियो से मेरे 2 क्वेश्चन था। रेशियो 2 क्वेश्चन था। मतलब जैसे वही ग्राफ बना के उसी में से बोला था कि अगर इसका आप ऐड करेंगे और इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा। रीजनिंग बताइए, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग था। कितना क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग का 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था। अच्छा, मिरर इमेज से? मिरर इमेज नहीं था। नहीं था। पेपर कटिंग? हाँ पेपर कटिंग का 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। हाँ। पेपर फोल्डिंग? पेपर फोल्डिंग कटिंग फोल्डिंग उसी में हाँ वही 2 क्वेश्चन था बस। अच्छा, और डाइस से था क्या? डाइस से नहीं था। नंबर सीरीज? नंबर सीरीज था। क्या चल रहा था पैटर्न? नंबर सीरीज था लेकिन किए नहीं, 2 क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन? बट ब्लड रिलेशन भी था, 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन। फिगर एम्बेडेड? फिगर एम्बेडेड मतलब आकृति अंतर फिगर एम्बेडेड हाँ 2 क्वेश्चन था 2 इसका। क्वेश्चन था। सेटिंग अरेंजमेंट पजल भी आया था? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था, पजल भी नहीं आया था। थोड़ा इंग्लिश बताइए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कितना था? सिनोनिम्स एंटोनिम्स 4 थे। 4 थे। हाँ। कोई वर्ड याद है? एक वर्ड था याद। इडियम्स वन वर्ड कितने थे? वो भी 2-3 थे। 2-3 थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट? 2 थे वो। 2 थे। और अरेंजमेंट 2 था। सेंटेंस अरेंजमेंट भी 2 थे। अच्छा, सेंटेंस एरर? सेंटेंस एरर भी 2 था। 2 था। हाँ। पैसेज था कि क्लोज टेस्ट था? क्लोज टेस्ट था। टॉपिक कुछ याद है क्या था? टॉपिक था क्लोज टेस्ट का कि वीनस मतलब प्लैनेट इंटरप्लेनेटरी सिस्टम का वो सिस्टम टॉपिक था। जिसका आगे एग्जाम में कुछ कहना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए? जिसका आगे एग्जाम है वो यही ज्यादातर ये नृत्य पे ध्यान दें। नृत्य हो गया, उसके बाद खेल हो गया, ये खेलो इंडिया कॉमनवेल्थ गेम, और ज्यादातर इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन कितना पदक जीता है। अच्छा, मेरे में ये पूछा था 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया, उसमें महाराष्ट्र ने कितना पदक जीता है। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, कट ऑफ बता दीजिए क्या आ जाएगा? मेरा कट ऑफ जाना चाहिए 150 मार्क्स के लगभग। तो आप इधर आ जाइए थोड़ा। आपका पर्सनल कट ऑफ जाएगा? नहीं, कट ऑफ के हिसाब से हाँ। मेरे ख्याल से पेपर के हिसाब से 130 या 135 मार्क्स। काफी अच्छा आपने बताया भाई, धन्यवाद, थैंक यू। जो क्वेश्चन आया था हाँ। उसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन है इसी सब तरह कुछ। से रिलेटेड था। हाँ। थोड़ा करंट अफेयर बताइए, कितना क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर्स में जो है हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 25 आया था। अच्छा, कुछ याद है करंट अफेयर के प्रश्न? कुछ याद है, जैसे नासा से संबंधित पूछा था। क्या पूछा गया था? जैसे कि जो 2021 में उसके अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, नासा के। हाँ और पॉलिटी से कोई अनुच्छेद भाग संशोधन? हाँ, 7वां अनुच्छेद से पूछा था। 7वां अनुच्छेद? हाँ 7वां अनुच्छेद से पूछा था। हाँ। किस इस गांव से पूछा था, मतलब आय आता है या फिर कुछ और आता है। अच्छा, इतिहास से कोई प्रश्न? इतिहास से नहीं था। नहीं था। नहीं था। साइंस से? साइंस से संबंधित नहीं था साइंस। नृत्य से हाँ पूछा था। क्या? एक जो नृत्य भरतनाट्यम के जो मशहूर नृत्य हैं, हाँ। जिनका अभी जल्दी निधन हो गया है, उनका नाम पूछा गया था? नाम पूछा गया था। जनगणना से? जनगणना से नहीं पूछा था। नहीं था। पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय से भी नहीं था। नहीं था। कुछ खेल खिलाड़ी अवार्ड? खेल खिलाड़ी अवार्ड उससे क्वेश्चन था। एक ये पूछा था, मतलब कि 2022 में जो लोग पायलट में जो अभी जिनका क्या कहते हैं, जिनको डाला गया महिला अध्यक्ष जो महिला थी, उनका नाम पूछा गया था। भूगोल में कुछ नदी पहाड़ पर्वत? भूगोल में पश्चिमी छोर, आखिरी पश्चिमी छोर पूछा था। अच्छा, पश्चिमी छोर क्या पूछा गया था? भारत के सबसे पश्चिमी छोर ऐसे कुछ संबंधित था। अच्छा, क्या है? अच्छा, मैथ में थोड़ा बताइए। मेंसुरेशन से हाँ 2 क्वेश्चन पूछा था। किस टॉपिक? घन घनाभ बेलन क्या था? घन से पूछा था। घन का आयतन पूछा गया था? आयतन से संबंधित था। मैथ में तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा। रीजनिंग थोड़ा बताइए। रीजनिंग से संबंधित था क्वेश्चन। कोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछा था। कोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछा था। पेपर मिरर इमेज से? मिरर से 2 क्वेश्चन पूछा था। पेपर कटिंग? पेपर कटिंग 2 क्वेश्चन उसमें भी था। 2 क्वेश्चन। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश उतना हम पढ़े नहीं, लेकिन लगभग 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जिसका आगे एग्जाम में कुछ कहना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए? हम पढ़े नहीं थे, जब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कट ऑफ कुछ बता दीजिए क्या आएगा?
आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो कम से कम जाएगा कितना भी तो 65 के अब जाएगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितने क्वेश्चन हुए हैं? क्वेश्चन हाँ लगभग 70। 70 हुए हैं। पहली बार दिए हैं? पहली बार नहीं, दूसरी बार है। सही बार। तो पिछली बार की अपेक्षा आसान लगा, कठिन लगा? मॉडरेट है। अच्छा, तो कितने दिन से सेचेसल की तैयारी कर रहे थे? अभी तो 1 साल। 1 साल। हाँ। चलिए अच्छा अटेम्प्ट आपका। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा? सेक्शन मैथ। मैथ। हाँ, मैथ में थोड़ा बताइए कौन कौन से टॉपिक आए थे? मेंसुरेशन से था। हाँ। टेक्नोमेट्री में बताइए कितना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 क्वेश्चन था। क्या कुछ फार्मूला बेस चल रहा था? फार्मूला बेस नहीं था, कैलकुलेटिव था, जिसमें मतलब थोड़ा इधर उधर से भी करके था। जैसे फार्मूला डायरेक्ट नहीं देगा ना। अब तो मॉडरेट लेवल में चला गया है। पेपर 10 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन मैथ जो है पसीना छुड़ा दिया है? पसीना नहीं छोड़ा है, लेकिन बढ़िया था। अच्छा, टाइम और से? टाइम ठीक था। टाइम मतलब मैनेजमेंट हो गया है, कोई बहुत नहीं। टाइम और टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे मैथ में? एक मिला है। एक। हाँ, प्रॉफिट लॉस से? 2। CISI से? CISI से नहीं था मेरे। नहीं था। नहीं। एवरेज? एवरेज में था। कितना दो क्वेश्चन? क्वेश्चन नॉर्मली था? नॉर्मली था। परसेंटेज से? परसेंटेज से 1। हाँ। अच्छा, थोड़ा बताइए पॉलिटी से कोई प्रश्न याद हो? पॉलिटी से कोई आया था? नहीं, पॉलिटी से पूछा था। 1947 में ऐसे कुछ करके था, मतलब याद नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साइंस से कोई प्रश्न? साइंस से हाँ, एक तो साइंस से था वो कि मतलब अनुवांशिक रोग से था। मतलब कौन सा रोग जो तो जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मतलब जैसे मतलब एक अनुवांशिक था, वंशानुगत था, इसे 2-3 करके उसमें ऑप्शन दिया था। हिस्ट्री से कोई प्रश्न? हिस्ट्री से नहीं। नृत्य से? हाँ, नृत्य कौन से सा? था। क्या बता, बिरजू महाराज करके था। बिरजू महाराज। अच्छा, किस नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज? हम कथा। हाँ, यही नृत्य। जनगणना से कोई प्रश्न? जनगणना से नहीं करते। नहीं था? नहीं। अच्छा, इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश बढ़िया। पैराग्राफ था कि क्लोज टेस्ट था? नहीं, क्लोज टेस्ट था। अच्छा, किस टॉपिक से रिलेटेड था, कुछ याद है? टॉपिक तो मतलब सब ये देख तो कॉमन ही आ रहा है। अच्छा। जिसमें उसके बाद पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स था। इडियम्स था, दो इडियम्स था। चलिए, जिसका आगे एग्जाम में कुछ कहना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए? नहीं कहना, मतलब जो आप अभी तक पढ़े हैं बस उसी को रिवाइज करके आए। बस। आपके अनुसार कट ऑफ क्या आ सकती है? कट ऑफ अगर नंबर वाइज कट ऑफ बताएं तो 150 प्लस। 150 प्लस। हाँ। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। काफी अच्छा बताया।